ओम शांति। राखी के उपलक्ष्य में मुरली चली है। और ये आपको बात बता दूं कि इनिशियली जो संतरी दादी थे उनके तन में भी बाबा आ जाते थे। तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा और दादी भोग लगाने बैठी तो तुरंत बाबा दादी के तन में आए पहले। लेकिन फिर दादी ने कहा कि मैं बाबा के कुछ राज को जानती हूँ, इसीलिए मैं बाबा का रथ नहीं बनूंगी। फिर बड़ी दादी ने गुलजार दादी को हक से कहा, गुलजार तुम भोग लगाने बैठोगी। और दादी के शब्दों में ऑथोरिटी थी और गुलजार दादी शुरुआत से सॉफ्ट थी। दादी ने कहा, बाबा ने कहा किए। और संतरी दादी कौन थे? भाव की युगल। वो सुनाते हैं कि मैं और विश्व रतन साथ में रहते थे। विश्व किशोर दादा जो बाबा का भाई का बेटा था, जो बाबा के पास रहता था। तो बोला हम दोनों की शादी हुई 14 साल या 15 साल में, लेकिन हमें पता ही नहीं है शादी की जीवन क्या है। उनकी अपनी लाइफ थी, मेरी अपनी लाइफ थी, रहते थे साथ में, लेकिन दोनों का बाबा से लौकिक से ही बहुत अलग सा लगाव था। और चूंकि दादी बहुत गोरे थे और दादी रोज सबको संतरा का जूस पिलाते थे, जितने भी सुबह 10-11 बजे दादी की ये ड्यूटी थी। और दूसरा, सिंधियों में जो बहुएं होती है उसको घूंघट निकालने की प्रथा होती है, और पहले तो थी ही, लेकिन बाबा ने दादी से कभी घूंघट नहीं निकलवाया। हालांकि ब्रजेंद्रा दादी ने निकाला, लेकिन संतरी दादी से बाबा ने हमेशा कहा, जैसे पुट्टू और पालू वैसे तू, मतलब निर्मल शांता दादी और जैसे उनकी दूसरी बेटी थी पुट्टू, जैसे वो रहते हैं वैसे ही तुम रहोगी। तो बोला मुझे कभी बहू की भासना ही नहीं आई। वो एज अ बेटी बाबा के घर में रही और उनका चेहरा बिल्कुल लाल लाल सा हो जाता था। तो बाबा उसको प्यार से संतरू कहते थे। संतरे का जूस भी निकालती थी, सबको पिलाती थी और चेहरा भी बिल्कुल लाल लाल हो जाता था, तो बाबा उसको प्यार से संतरू कहते थे। और संतरू के बाद फिर जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो फिर संतरी दादी बन गए। संतरू से संतरी नाम पड़ा। तो ये मुरली जो हम सुन रहे हैं वो 27 अगस्त 69 की सुन रहे हैं। और उन दिनों में रक्षाबंधन आगे पीछे थी। तो दादी बाबा को भोग लगाने बैठे होंगे और बाबा की प्रवेशता हो गई और बाबा अचानक बच्चों से मिलने आए। और उस वक्त बाबा ने कहा है कि मदद लेने का साधन कौन सा है। अगर हमें शिव बाबा की मदद चाहिए तो बाबा कौन सा साधन बोलते हैं? कौन सा एक स्लोगन बहुत फेमस है बाबा का, एक कदम आपका 1000 कदम बाप की। सबको वॉइस लो आ रही है? ओके है? अच्छा, इंटरनेट तो ठीक है यहाँ पर भी। वॉइस सबको लो आ रही है कि ठीक है? ठीक है, ओके। तो मदद लेने का साधन कौन सा है? एक स्लोगन खाली याद करो आप बाबा का। एक स्लोगन याद करो बाबा का। मदद के लिए बाबा कौन सा शब्द देते हैं? मैं एक शब्द बोलूंगी ना, सारे खुद पढ़ेंगे, सबको आता है। हाँ, शिवांगी कुछ बोल रही है। शिवांगी पर आपका लिंक करेक्ट नहीं आ रहा है। शिवांगी ने लिखा है एक कदम बाप का 1000 कदम बाप का। सॉरी, गलत शिवांगी। एक कदम ब्लैंक, एक कदम आपका, लेकिन किसका? जवाब आ गया राइट, हिम्मत का एक कदम। तो मदद लेने का साधन कौन सा है? हिम्मत। बच्चे अगर थोड़ी भी हिम्मत करेंगे तो फिर बाबा मदद करेगा। सुषमा बहन क्या कहना चाह रही है? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। सुन रही हूँ, यही बोला ना? हाँ, समझ में आ गया। अनम्यूट करके बोलिए। दीदी यही बोला है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो मदद लेने का साधन है हिम्मत। आज छोटे बगीचे में शेयर करने आए हैं, रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए हैं
और सुनिए बाबा कितने दिनों बाद आए हैं। 24/7 को बाबा आए थे, उसके बाद 27/8, अप्रोक्स 1 महीना। सोचो उस वक्त बच्चों की दशा क्या होगी, जहाँ रोज ही बाबा को मिलना है, और बाबा 1 महीना और 3 दिन के बाद, मैं समझती हूँ दादी ने बिठा दिया होगा संतरी दादी को, क्योंकि बाबा की याद तो आती है ना। तो आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं, रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे यह नूरे रतन है, नयनों का नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। बाबा पूछते हैं, बच्चों में इतनी हिम्मत है जितना बाप का आप बच्चों में फेथ है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है। देखो भगवान भी प्यार के आगे, आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। क्योंकि संतरी दादी कभी भी बाप दादा का आह्वान करती ही नहीं थी। संतरी दादी ने क्लियर बोला था कि मैं बाप दादा का रथ नहीं बनूंगी, क्योंकि बाबा की कई सारी बातें मुझे मालूम है। और उसमें से एक बात मैंने आपको सुनाई थी, जो संतरी दादी ने सुनाई थी। दिल्ली में अचानक से कुछ मैसेज लेने जाना था, तो दादी ने कहा कि जाओ बाबा को बाबा की पूछ के आओ। तो कभी भी संतरी दादी वतन में जाएगी तो भोग बिगड़ नहीं जाएगी। अब अचानक से बोला है तो घर में क्या होगा। हाँ, किसी किसी ने सुना भी होगा। तो मिश्री और इलायची वो दोनों रख के दादी वतन में गई भोग में। और पहले थोड़ी यज्ञ इतना सद्दर था जो बादाम काजू और किशमिश पड़े रहे हो। पहले तो मतलब थोड़ा बेगरी जैसा पाठ था ना। तो फिर जब वो बाबा के पास गए, संदेश लेके आए, फिर सबको दृष्टि दे रहे थे, तो किसी भाइयों ने कहा दादी बाबा को जो भोग लगाया भोग तो हमें दो। और क्लास में करीब करीब 100-150 बैठे थे। भोग की कटोरी में कितना होता है, कटोरी जितना ही होता है। तो दादी सुनाती है, ठीक है आ जाओ। दादी कहती है मैंने डिब्बी को खोला नहीं, रुमाल के अंदर से मैं देती गई, लोग आते गए, देती गई आते गए। और बोला एंड ऑफ, जब पूरा हो गया हमने देखा उतना की उतना ही है वो। बोला ये चमत्कार मैंने बाबा को उस वक्त देखा था कि कैसे बाबा ने 150 लोगों को वही भोग खिलाया, इलायची और मिश्री का। तो संतरी दादी के तन में अचानक से जब भोग लगाने बैठे तो बाबा आ गए थे। यह अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। राखी हर एक को बांधी हुई है, राखी बंधन का रहस्य क्या है। तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं वो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है, बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है, क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हो। जितनी हिम्मत है उतनी ही मदद भी बाप दे रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है, यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा।
सत्यों की जिम्मेदारी तो ब्रह्मा बाबा पर है ना, तो देख रहा होगा बच्चे क्या कर रहे हैं। गाइडलाइन मार्गदर्शन तो था नहीं, बाबा तो अचानक चला गया था। तो फिर बच्चों को कुछ शिक्षा देने और बाबा नीचे अवतरित हुए। और क्योंकि पहले तो बाबा एक बैकबोन था ना साकार में, तो कुछ भी करना था बाबा ने कहा है, बाबा बैठा है और बाबा जिम्मेदारी भी लेता था। अब साकार में बाबा चले गए तो वो एक नए प्रोजेक्ट की जो हिम्मत चाहिए वो नहीं होती है। तो इसीलिए फिर बाबा ने कहा बाप को इच्छा होती है। अचानक बाबा मुलाकात के लिए आए तो बाबा बच्चों से पूछते हैं बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों? इच्छा अच्छा सबसे ऊपरा, फिर भी इच्छा क्यों? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। सी यज्ञ के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है पालना। पालना कैसे दी जाती है? मम्मा जैसे हलवा बना के खिलाती थी। मैं अपने साकार में मैं नीरू बहन को भी अभी दिखती हूँ, नीरू दीदी को भी, कैसे वो बड़े दिल से जनवरी में सबको भोग खाना है ना 12 बजे, तो कुछ सब्जी ये वो बहुत दिल से प्यार से बनाएंगे, क्योंकि सबको ये महसूसता होनी चाहिए कि हाँ बाबा के घर की गिट्टी से हम एनर्जाइज हो गए। तो ये चीजें थी। तो बाबा ने कहा आप, बाबा ये जानता था किसको कैसे संभाला जाता है, आपको नहीं मालूम किसको कैसे संभाला जाता है। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की, तो अब बच्चों की भी कर रहे हैं। ये शिव बाबा बोल रहे हैं। ये सेंटेंस शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए। आप बच्चे जानते नहीं बाप किसी को कैसे संभालते थे, संभाल भी रहे हैं। इतनी सारी जिम्मेदारी रमज मतलब खेल खेल में संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की। बाप समान बन गए, इक्वल टू शिव बाबा, और बच्चों की भी पूरी कर रहे हैं। इसको ही राजू रमज बाज कहते हैं। सेकंड में प्यारा, सेकंड में न्यारा। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रखकर फिर कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों की क्यों रखता है? बच्चे सभी नयनों के नूर है, इसीलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिर मोर को कभी कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो, तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पड़े पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है नजर उस पर हो। बाबा ने लक्ष्य की स्मृति दिलाई। ये नहीं अब बाबा चला गया फिर धीरे धीरे लेजी बन जाओ, होती है चलती है। अभी 8 दिन आप सबकी एग्जाम है, 31 से 7 फरवरी। लूज नहीं होना। लक्ष्मी नारायण के, हाँ देखो बाबा कहते सिर्फ कहने तक ही नहीं हम तो ये बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसमें मुझे वेदांती दीदी की एक बात याद आती है। हम कुमारियों की ट्रेनिंग थी और उसमें फिर हमारी आईवाईएफ की रिट्रीट थी, सारे यंगस्टर्स थे सेंटर पर, तो बहुत सारी चैलेंजेस आती है सेवा को लेके। तो उनका टॉपिक दिया था माय बाबा माय कंपेनियन, मेरा बाबा मेरा साथी। उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। बोला मैं नई नई सेंटर पर रहने आई और चंद्रिका दीदी और वेदांती दीदी तो काफी क्रिएटिव और दोनों बहनें बहुत इंटेलिजेंट है। तो बोला मैं नई नई सेंटर पर रहने आई, फिर क्या,
मुझे छोड़ के सभी प्रदर्शनी में चले गए 3 दिन के लिए। मैं तो रो, मैंने कहा रे 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 रे, ये तो सारे के सारे चले गए, मुझे नहीं ले गए। लेकिन वेदांती दीदी ट्रांस मैसेंजर है, तो बाबा के सामने रो रही थी, बाबा उसको ट्रांस में ले गए। फिर बोला बच्ची, यही तो समय है तेरे और मेरे साथीपन का। और बाबा ने इनडायरेक्टली, जैसे नहीं एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे संभाल लेता है, तो ऐसे बहुत अच्छी तरह वतन में अनुभूति कराई। फिर तो बड़ी फ्रेश हो गई, बोला अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम मिला। फिर उन्होंने क्या किया, झांकियां बनती थी, तो झांकियों में कोई लक्ष्मी, कोई नारायण, कोई अलग अलग देवियां। तो मुझे 2 दिन का याद है, तीसरे दिन का शायद मैं श्योर नहीं। बोला एक दिन मैंने सोचा मैं लक्ष्मी हूँ, मैं गई ड्रेसिंग रूम में, पूरा लक्ष्मी का ड्रेस पहना और पूरा दिन लक्ष्मी बन के घूमी। मैं लक्ष्मी हूँ, नारायण कौन है पता नहीं है, लेकिन मैं लक्ष्मी हूँ। फिर बोला मैं नारायण के संग खाती थी पीती थी, लेकिन नारायण की शक्ल नहीं दिखती थी क्योंकि कोई फिक्स नहीं था ना। लेकिन पूरा दिन में लक्ष्मी के अवतार में, मैं लक्ष्मी हूँ। दूसरा दिन मैंने नारायण की ड्रेस पहनी, फिर मैं नारायण की मस्ती में रही। और फिर शायद तीसरे दिन फरिश्ता था या ऐसा कुछ था, वो सूक्ष्म अवस्था में बोला मैं रही, कैसे फरिश्ते उड़ते होंगे, कैसे चुप चुप होंगे, कैसे ऐसे ऐसे भाषा करते होंगे। हाउ टू एंटरटेन सेल्फ, कैसे खुद ही खुद के साथ एंजॉय किया। ये है संगम युग की सुएज। संगम युग में बच्चे ये कहे टाइम पास नहीं होता है, इट मीन्स हमने संगम युग की सुएज को समझा ही नहीं है। संगम युग में मैं समझती हूँ टाइम कम पड़ना चाहिए। मुझे तो सत्युग का भी अनुभव करना है, मुझे तो संगम युग का भी करना है, मुझे तो मधुबन भी जाना है। अरे रे बाबा टाइम ही नहीं है, किधर किधर जाओ, तो लौकिक भी काम है ना। तो ये होना चाहिए, मतलब अपने पास ये नहीं है क्या करे, अरे इतना कुछ करना है कि भी थोड़ा फ्री छोड़ो, तब जाके वो अनुभूतियां होगी। तो दैट इज कॉल्ड संगम युग के सुएज। तो ये जो बाबा कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो ये लक्ष्य दिखना चाहिए। फिर कहा अभी नयन ऊपर करोगे तो देह अभिमान आ जाएगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते थे नम्रता मनुष्य के नयन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को सजाना है। किससे सजाना है गांधी साहब? दैविक गुण में समझ गए, गुणों से सजाना है, वैल्यू से सजाना है, वर्च्यू से सजाना है। तो ये समय है खुद को सजाने का। बस सजाते हो, शरीर के श्रृंगार में तो टाइम देते हो, लेकिन इसमें, और बाबा के बनने के बाद ज्यादा शरीर के श्रृंगार में भी बच्चे टाइम नहीं देते हैं, इज इट? हाँ, लेकिन आत्मा के श्रृंगार में देना है। कल बाबा ने पता है ना ऑफिस वालों को कितनी अच्छी 4 बातें बताई। हाँ, जब कलम पकड़ो तो क्या याद आए, कमल समान रहना है। कुर्सी में बैठो तो क्या याद आए, जिम्मेवारी का तख्त याद आए। याद है ना सबको? नम्र चित्त निर्माण चित्त बन के रहना है। फिर फाइल लेके जाओ तो अपनी फाइल को भी चेक करना है, और भाग दौड़ करो तो सीढ़ी चढ़नी उतरनी है। याद आया कैसे लौकिक को अलौकिक में। तो श्रृंगार करते वक्त भी ये सारे श्रृंगार, चलो बाबा कपड़े पहनाओ, हाँ शरीर रूपी वस्त्र आपने पहना है, इस कपड़े को भी आप मदद करो। फिर जब स्नान करने बैठते हो तो जैसे छोटे बच्चे को कैसे आप टब में नहलाते हो, और कैसे बिल्कुल अपने अंदर से छोटा बच्चा समझो, ब्रह्मा माँ नहला रही है, वाह। फिर बोलो अच्छे से घिसना, ज्यादा साबुन नहीं लगाना। ये है बाबा को याद करने के तरीके। वो भी खुश हो जाएगा, वाह क्या मजा आ रही है। तो उसको भी चेंज चाहिए ना, पूरा दिन हम फरिश्ता फरिश्ता करेंगे, थोड़ा उनको भी चेंज दो, तो बाबा भी खुश हो जाएगा, वाह बच्चे रमणीक है। फिर बाबा के पास लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनाना है। सदैव खुशबू देते रहो, राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ बैठे ही प्रिंस बन गए हैं, बाबा की बैगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहां मिलने हैं।
संगम पर बेगरी टोली याद पड़ती है, वही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है। बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। फिर बाबा ने सिंधी हलवा खिलाया सबको। इसमें दादी जानकी की बात ना रजनी दीदी ने सुनाई थी, आप लोगों ने अगर ऑनलाइन क्लास की हो तो, अम्बावाड़ी में जब रजनी दीदी की क्लास थी तब सुनाया था। बोला भावना क्या है, तो सिंधी हलवा तो पीस पड़ जाते हैं वैसे होते हैं। तो बोला हम सब कोई होटल में या पता नहीं कोई गेस्ट हाउस में सब रुके हुए थे, दादी ने सिंधी हलवा लिया था साथ में सबको खिलाने के लिए। फिर कुछ शाम के 4 बज रहे थे या 5 बज रहे थे, पता नहीं जाने का टाइम था। दादी हलवा गरम करके फिर ले आई सबको खिलाने के लिए। तो रजनी दीदी ने कहा दादी आप क्यों इतनी तकलीफ उठाई, हमको बोलते ना हम ले आते। दादी ने क्या कहा पता है, मुझे मालूम है आप लोग गरम नहीं करते, और मेरी भावना थी ना सबको गरम खिलाऊं, तो आप भावना को नहीं समझोगे। ये है पालना। तो बनाने वाले ने बनाया लेकिन फिर उसको कैसे खिलाते हैं। दीदी सर्विस पूरी करके आई है, सब ठीक थे, कायदे से चल रहा है सब। बाबा दीदी को पूछते, दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थी डिसिप्लिन में, डरने की कोई बात नहीं है, समय की बलिहारी है, बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है, समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है, स्वाहा कर देना है। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। वह यज्ञ तो 10-12 दिन किया फिर जैसा कि वैसा हो जाता है। यह तो अविनाशी यज्ञ, जब बैठो तब ज्वाला फेंको, क्योंकि रोज विकर्म होते हैं, रोज वेस्ट कर्म हो जाते हैं, रोज का ही ये तो है ना, तो रोज ही रोज जलाने, और पिछले तो कितना बैलेंस पड़ा है जलाने का वो तो अलग ही है, तो डेबिट में है ना, इसीलिए अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे। जहाँ शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, इसमें मैं आपको एक समझ देना चाहूंगी। हाँ, हम जो भी सेवा करते हैं चाहे मंथली चाहे ईयरली, हमें कुछ हिस्सा हमेशा मधुबन का निकाल के रखना है, चाहे सेंटर पर दीदी को ही दे दो चाहे अलग से रखो, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन ईयरली मधुबन में जरूर जाना चाहिए, मधुबन तपस्या भूमि में। हाँ, क्योंकि मधुबन बेहद घर है, और बेहद के घर में मतलब बीज में डाला तो पत्ते में ऑटोमेटिक आएगा। तो मैं जो भी करूं, कुछ सेंटर में अपनी जिम्मेदारी है क्योंकि हम बाबा के बच्चे ही सेंटर को चलाते हैं, तो कुछ हमारी जिम्मेदारी है सेंटर के प्रति, वो हमें करनी है। पैरेलल हमें कुछ हिस्सा मधुबन यज्ञ भूमि के लिए निकालना है। हाँ, ये नहीं खाली मधुबन में देते रहे, ये नहीं खाली यहाँ, जिम्मेवारी हमारी दोनों साइड है। यथाशक्ति हम मधुबन भंडारे को भी भरपूर रखें। सब ठीक ही चलता रहेगा, सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दुरानदेशी होनी चाहिए। दुरानदेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे ही दिया है, बाबा कहते हैं दुरानदेशी करने के लिए बाबा ने बच्चों को ताज और तख्त दिया ना, जिम्मेदारी का ताज, नम्र चित्त का तख्त, ये सब कर दिया ना। ठीक है, ओम शांति।